हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी इलाहाबाद 2005 तथा आरआरबी इलाहाबाद 2006 के सेट नंबर 1 के बारे में पूछे गए हैं। इसके बाद हम अदर सेट की चर्चा करेंगे। पहले सेट नंबर 1 को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में सबसे कम घुलनशील है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना होगा कि कौन सी जल है जो जल में सबसे कम घुलनशील है। तो कौन फ्रेंड्स? आपकी नाइट्रोजन जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल्दी जल्दी कवर करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक है। तो फ्रेंड्स कौन है? महात्मा गांधी। उसमें एक ऑप्शन और है जो नीरज सी चौधरी है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपकी एन अननोन इंडिया। तो इस चीज को भाई आप याद रखिएगा। पात्या भट्टी का प्रयोग होता है तो किसके लिए होता है फ्रेंड्स? रिडक्शन के लिए। अपचयन के लिए पात्या भट्टी का प्रयोग किया था जब कॉपर का पगलन होता है तब। पुलकेशिन किस वंश से संबंधित था? तो पुलकेशिन चालुक्य वंश से संबंधित था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया? तो आया था फ्रेंड्स आपका चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी, दोनों लग जा रही है। फ्रेंड्स, इसने एक बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। उस बुक के नाम क्या थी? आपकी इंडिका। जयंतिया झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स आपका मेघालय। मेघालय में जयंतिया और गारो की पहाड़ियां भी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। और सब सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है आपका मासिन राम, वो भी कहाँ है? मेघालय में ही। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन भारी जल का सूत्र है? तो फ्रेंड्स कौन सा? आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है 10-20 बार तो हो ही गया होगा। प्रोटीन्स में। लोकटक झील भारत किस राज्य में स्थित है? यह है आपका मणिपुर में। अब देखिए, इसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं जैसे लोकटक है, अभी मणिपुर है। देखिए, जब कोई मणि को देखता है तो कैसे कहते हैं? टकटकी लगाया रहता है, मतलब लोकटक। लोक क्या होता है? उसको टकटकी लगाते हैं, किसको? मणि को। तो उसको इजीली याद कर सकते हैं। जो लोकटक झील है आपकी कहाँ है? मणिपुर में। तो मणिपुर में लोग लोकटक झील को देखते रहते हैं, या फिर मणि को लोग लोकटक मतलब टकाटक देखते रहते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी सतह कहते हैं, सबसे बाहरी सतह कौन सा होता है? आपका क्रीट कोरोना। 12 मुगल शासक बाबर का प्रारंभिक नाम था। तो मुगल शासक जो था बाबर, जिसने मतलब आपकी मुगल वंश की स्थापना भी की, उसका प्रारंभिक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किस राज्य में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान स्थित है? यहाँ देखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहा है आपसे मतलब कहाँ पर जो है चमड़ा के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो कानपुर और आगरा में भी बनते हैं, बट आपका जो अनुसंधान है इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चेन्नई में। राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लाइम्स को सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन 15, एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपके ब्यूटेन। ये क्वेश्चन भी हम लगता है 4थी या 5वीं बार कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? जो खाने वाला सोडा होता है आपका, उसका रासायनिक सूत्र है आपका NaHCO3। और फ्रेंड्स, इसका जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये Na2CO3 ये आपका धामन सोडा आता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? फ्रेंड्स बोला, जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था उसमें किस व्यक्ति ने इसकी अध्यक्षता की थी? सी राजगोपालाचारी।
और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने का कारण है। फ्रेंड्स, जब वर्साइक संधि हो गई थी उसमें प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब देखिए आरआरबी इलाहाबाद 2006 के सेट नंबर 1 क्वेश्चन को हम देखेंगे। 2005 में केवल एक ही सेट में क्वेश्चन आए थे जीके के, उसको हमने कवर कर लिया। 2006 के सेट नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओलंपिक जो खेल हुए थे सर्वप्रथम कब आरंभ हुए थे? तो ये 776 BC में कहाँ हुए थे सर्वप्रथम? ग्रीक एथेंस में। तराइन का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? फ्रेंड्स, तराइन का जो युद्ध हुआ था आपका मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। 2 युद्ध हुए थे इसमें। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते? फ्रेंड्स, 7। तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड, 1889। FAO का मुख्यालय है फ्रेंड्स कहाँ पे? आपका रोम में। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस शासक के समय काल में भारत आया था? फ्रेंड्स, ये मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है? आपका तांबा और जस्ता का। मानव रक्त होता है तो फ्रेंड्स आपका कैसा होता है? ये बेस होता है, क्षारीय होता है। और इसमें मानव रक्त में जो वैल्यू देखिए 7 से कम होती है वो बेस होती है, आप सॉरी एसिड होती है। और जो वैल्यू 7 से एबव होती है वो आपकी क्या होती है? बेस होती है। तो अगर 7 से कम उसका मान है pH मान, तो क्या होगा? आपका अम्ल होगा। और 7 से अधिक है तो क्षार होगा। तो जो मानव रक्त होता है इसका मान कितना होता है? 7.4। तो ये आपका बेस हुआ। डोगरी भाषा भारत किस राज्य में बोली जाती है? तो JK जम्मू कश्मीर में। 11 संविधान किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? देखिए यहाँ स्वीकृत की बात की है। संविधान कब स्वीकृत किया गया था और कब लागू किया था? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें कि स्वीकृत कब किया गया था और लागू कब किया गया था। तो फ्रेंड, जो स्वीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आपको स्वीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को। दलहनी पौधे किसके स्थिरीकरण में सहायक होती हैं? तो होता है फ्रेंड्स आपका नाइट्रोजन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में कौन सी यूएनओ की कार्यकारी भाषा है? तो फ्रेंड्स आपका फ्रेंच और इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी और फ्रांस। अंग्रेजी और फ्रेंच आपकी यूएनओ कार्यकारी भाषा है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। फ्रेंड, जो सूर्य की एनर्जी हमको मिलती है उसका मतलब मेन सोर्स क्या है? तो फ्रेंड्स आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। इसलिए कभी ऊर्जा समाप्त होने वाली नहीं है फ्यूजन से। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? थे BG तिलक और एनी बेसेंट। ये रहा ऑप्शन डी, BG तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यहाँ पर नहीं, इसलिए BG तिलक, लोकमान तिलक हो गए, इनको कहते हैं। कौन थे? लोकमान तिलक। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिक्स तनाव सरफेस टेंशन की बीमा। फ्रेंड्स आपका ml-2 होता है सरफेस टेंशन बीमा। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? ये फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग लिखी तो किसने लिखा था? हिलेरी क्विंटन। तो बस ये रहे हमारे आरआरबी इलाहाबाद 2005 के सेट नंबर 1 और 2006 के सेट नंबर 1 के क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा पल पल के अपडेट पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।